नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और चैनल को लाइक कर दें। बाद में आपको चैनल को शेयर भी करना है वीडियो के साथ। और आपको यदि रजिस्ट्रेशन कराना है हमारी इवेंट 3, 4 और 5 नवंबर का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये सनातन धर्म वाला मामला तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इंडी अलायंस में टुकड़े टुकड़े होने आरंभ हो गए हैं। आपने देखा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो अब शेयर नहीं करेगी। शिवसेना ने कह दिया है कि भाई ऐसा रहा तो हमारे लिए इंडी अलायंस में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके टुकड़े टुकड़े आरंभ हो गए हैं और आज सनातन धर्म को लेकर योगी आदित्यनाथ ने और अन्नामलाई ने बुरी तरह से धोया है डीएमके को। जी हाँ, यहाँ तक कह दिया अन्नामलाई ने तो कि अगर किसी को इरेडिकेट होना है तो वो होना है डीएमके को, क्योंकि डीएमके का मतलब है डी से डेंगू और एम से मलेरिया और के से कोसू। कोसू का मतलब तमिल में होता है मच्छर। जरा सुने योगी आदित्यनाथ को और अन्नामलाई को। कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के ओंकार से, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। जो बातें कही हैं अन्नामलाई ने वो सोचने और समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो आरोप लगाया है डीएमके ने, सबसे पहले लगाया आरोप स्टालिन के बेटे ने, उदयनिधि ने, और उसके बाद आज आपने सुना कि किस तरह से ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म जो है वो कोड है और सनातन धर्म HIV है, इत्यादि इत्यादि। और इनका सबका ये कहना है कि साहब कि ये सनातन धर्म है जो कि इक्वालिटी नहीं बताता है, समानता का सिद्धांत नहीं कहता है। तो समानता के सिद्धांत पर अन्नामलाई का जो आख्यान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और जो इरेडिकेशन की बात की उस पर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण है। कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई जो रावण और कंस जिसको समाप्त नहीं कर पाए और औरंगजेब जैसे खेत रहे, उसको ये डीएमके जैसे वाले जो हैं ये समाप्त करेंगे। ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, स्वयं समाप्त हो जाएंगे। ये तो कहा योगी आदित्यनाथ ने। और अन्नामलाई ने जो सनातन धर्म के बारे में जो बताया, विस्तार से बताया, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो संभवतः विश्व का अकेला धर्म है जो सभी की बराबरी की बात करता है। आपको तो मैं स्वयं कई बार बता चुका हूँ कि किस प्रकार से गीता में भगवान कहते हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु। उसमें जो है कई बार, जैसा अन्नामलाई जो कहते हैं कि भाई कई बार जो है जो ये ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो उसमें आकर कई बार जब गड़बड़ी पैदा करते हैं तो हमारे संत जो हैं वो ही आकर उसका निराकरण करते हैं। जैसे कि तमिलनाडु की बात बताई कि जो उनके अलवार हैं उनमें से केवल 3 ब्राह्मण थे, और जो उनके म्यांमार हैं उनमें से 53 में से केवल 13 ब्राह्मण थे। तो जो भी आप जिनको कहते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस या ओप्रेस्ड क्लासेस, वो सारे के सारे जो हैं वो हिंदू संतों में तमिलनाडु में ही वो सम्मिलित हैं। और तमिलनाडु में ही संतों ने बहुत बड़े बड़े सुधार कार्यक्रम किए हैं, सुधार आंदोलन चलाए हैं। रामानुजाचार्य जैसे, आदिशंकर जैसे, इन सबों ने जो आज के दलित हैं उनको अपनी भक्ति, विशेषकर तमिलनाडु में रामानुजाचार्य हुए हैं, उन्होंने तो अपनी भक्ति परंपरा में उनको सबको सम्मिलित किया। जहाँ तक डीएमके की बात है तो डीएमके ने तो दलितों के केवल वोट लिए हैं, लेकिन जिस जस्टिस पार्टी की बात करते हैं, जिस पेरियारिस्ट की बात करते हैं, उस पेरियार की जो जस्टिस पार्टी थी, जो आज तक सबसे बड़ा कोई दलित नेता हुआ है, वो हुआ है MC राजा। और उन्होंने 1923 में यही पार्टी छोड़ी थी, जस्टिस पार्टी, वो ये कह के कि इसमें दलितों का कोई सम्मान नहीं होता। और उसके बाद फिर जो पेरियार ने दलितों के बारे में कहा है वो तो सोचने लायक है कि किस तरह से पेरियार ने दलितों का अपमान किया, इसी जस्टिस पार्टी ने। और आज ये कहते हैं कि भाई सनातन धर्म
और वीरमणि बैठ के कहता है सनातन धर्म का मतलब हिंदू। और MC राजा वो हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की निंदा करने से कतई इनकार कर दिया था और ये कहा था कि हम तो हिंदू धर्म में ही रहेंगे। यदि कोई कास्टिस्ट पार्टी है, अन्नामलाई कहता है, और मैं भी सहमत हूँ पूरी तरह से, कि भाई यदि सबसे बड़ी कोई कास्टिस्ट पार्टी है, सबसे अधिक कोई कास्टिज्म होता है, सबसे अधिक कास्ट वायलेंस होता है, तो वो तमिलनाडु में होता क्यों होता भाई? ये तो द्रविडियन मूवमेंट वहाँ पे तो चला आ रहा है ना। ये तो सत्ता में आ गए थे 1967 में। इनको तो सत्ता में आए हुए 50 साल से अधिक हो गए। 50 साल तक तो कोई जो द्रविडियन पार्टीज़ हैं वही तो सरकारें बना रही हैं। फिर क्यों हो रहा है ऐसा? आप देखें, जितनी अधिक जातिवादी पार्टीज़ हैं वो तमिलनाडु में। वो एक PMK है, वो वन्नियार की पार्टी है। वो कोई गाउंडर की पार्टी, कोई विजयकांत की पार्टी आ गई। और कोई आपके TTV की पार्टी है, TTV दिनकरण की पार्टी, वो तेवर्स की पार्टी है। ये हमारे करुणानिधि जो हैं, इनका मूल भी तेलुगु है। आज ये जो हैं वो बने घूमते हैं साहब तमिल के सबसे बड़े चैम्पियन, तमिलियंस को बेवकूफ़ बनाते हुए, दलितों को बेवकूफ़ बनाते हुए। 35 मिनिस्टर्स में से केवल 3 दलित हैं वर्तमान कैबिनेट में, और उनको भी पूरी तरह से महत्वहीन विभाग दे रखे हैं। अभी बता रहे थे करुणानिधि के समय में भी जब तिरुनेलवेली में एक कोई वायलेंस हुआ जिसमें कई दलित मारे गए, 17 दलितों की मृत्यु हुई, उनको नदी में डूब के मर गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस वालों ने किया और नदी में डूब के 17 दलित मर गए। और उस समय पर करुणानिधि ने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने से इसलिए मना कर दिया कि भाई उनकी जो कम्युनिटी है। तो जब वोट की बात आती है तो ये करते क्या हैं, जैसा कि बता रहे हैं अन्नामलाई, और बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जब भी ADMK की पार्टी आती है पावर में, तो सबसे पहले क्या करती है? पहले साल में कहती है कि सनातन धर्म का विरोध करो। दूसरे साल में क्या कहती है कि सनातन धर्म को इरेडिकेट करो, इसका समूल नाश करो। तीसरे साल में कहती है कि साहब कि इसको ब्रूटली अप्रूट करो, बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंको। फिर चौथे साल में कहती है कि हम तो हिंदू हैं, कि 90% DMK पार्टी जो है वो हिंदू है। और 5वें साल में जो है वो पूरी तरह से आपके सारे मठों मंदिरों के सबके चक्कर लगाती है। तो ये जो है ये अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है, लोग सब समझ गए हैं। और इस बार उन्होंने जो है, जिसको हम कहते हैं कि दे हैव बिटन ऑफ मोर देन दे कैन चू, ये हद से आगे बढ़ गए। इनका संभवतः जो योजना थी उनकी, वो योजना ये थी कि किसी तरह से कांग्रेस को बैकफुट पे ले आओ, लेकिन कांग्रेस को बैकफुट लाते लाते इन्होंने ये पूरा जो अलायंस है उसी को खंड खंड कर दिया। दे हैव रेक्ट द अलायंस। तो जिसको कई बार कहा जाता है ना कि भाई कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल, तो ये जो नादान को इन्होंने आगे करा था उदयनिधि को, और दूसरा वो A राजा जो कि वैसे तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव भी लड़ता है, हर तरह की बदमाशी बेईमानी चोरी डकैती भी करता है। उसका आप दिल्ली हाई कोर्ट में आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में उनका जो है मुकदमा अब चलने वाला है, आरंभ हो रहा है। और 2 बार छोटी छोटी डेट्स पोस्टपोन हो गई हैं और अगली डेट पड़ने वाली है। तो क्या होगा भाई? इस तरह से तो अन्नामलाई का जो एजेंडा है सनातन धर्म की, भगवा की ध्वजा पताका तमिलनाडु में फहराना, और मुझे लगता है कि वो तो संभावना पूरी तरह से मुझे होती हुई दिख रही है। ऐसे तो आप नहीं रोक पाएंगे ना। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि साहब की भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने पूरा का पूरा वह आर्यन द्रविडियन वाला किस्सा चला के और वहाँ पर जातिवाद चला के और इसको बाहर रखा किसी तरह से। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो आर्यन द्रविडियन वाला जो किस्सा है वो तो अब ख़त्म हो गया। कल ही हम बात कर रहे थे और हमने बताया था कि अब तो ये जो जेनेटिकली भी अब ये
सिद्ध हो गया है, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, वो पेपर भी आ जाएगा। जेनेटिकली ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया है कि ये जो तथाकथित जो ब्राह्मण जीन है वो पूरी की पूरी यहीं से निकली है और सबसे अधिक तो भारत में ही पाई जाती है, भारत से ही आगे हुई है और तमिलनाडु में उसकी अच्छी खासी संख्या है। कौन से आर्य और कौन से द्रविड़? आर्य और द्रविड़ तो भौगोलिक नाम थे। आर्य मतलब विंध्य से उत्तर में और द्रविड़ मतलब विंध्य के दक्षिण में। और उसको इन नेताओं ने, उसके पहले जो है ये आपके जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं, इन्होंने, और इन क्रिश्चियन मिशनरी के हाथों में खेलते हुए ये लोग, जिनको वहाँ से संभवतः फंडिंग भी मिलती होगी और भी कुछ करते होंगे इन्होंने, कि जो करप्शन के जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो अन्नामलाई बता रहे हैं, उसको देखे तो आंखें फट जाती हैं कि साहब कि कितना इनको चाहिए पैसा भाई। जैसा कि आरंभ में कहा था, अन्नामलाई ने कहा था कि भाई इनको तो जो जीडीपी है तमिलनाडु की उससे भी ज़्यादा इनको पैसा कमाना है, ये इनकी जो है एकमात्र इच्छा है। लेकिन अब सनातन धर्मी तो अब चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री ने स्वयं ने कह दिया है कि भाई आप आगे बढ़ें और इस पर करें। और इस पर मुझे भी ये लगता है कि कम से कम ये संघ वालों को तो इस पर चुप रहना चाहिए। ये बगैर मतलब के बयान देकर जो प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इसका आप प्रतिकार करें, वो कम से कम उस मुहिम को कमज़ोर ना करें, चुप बैठे रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।